गाइस, गुड इवनिंग। मैं हूं दीपाली पटेल। एंजल डी पटेल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, मेरा जो पेट है कैट, उसका नाम है मफ़ी और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी 3 दिन से। आज चौथा दिन है, तीसरा दिन है। आज मैं वापस उसको हॉस्पिटल लेके गई थी। तो क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ सारे डिटेल्स। डे 1 से मैं आपको बताती हूँ कि उसको क्या हुआ है। मेरे पास पर्शियन कैट है, ये तो चीज़ आपको पता है। उसको मतलब फूड भी हमने चेंज नहीं किया था, कुछ भी नहीं। मुझे आई डोंट नो क्या हुआ उसको। वो 3 दिन पहले वो रात भर उल्टी कर रहा था। मतलब दोपहर से ही उसका 1-2 बार उल्टी चालू था। मतलब जो स्किन के उसके हेयर रहते हैं, जो हेयर की वो ग्रूमिंग करता है, तब उसकी जो ज़बान है, टंग है, उससे वो जो हेयर है वो पेट में चले जाते हैं। ऐसे हमें डॉक्टर ने बोला है। और हमने यूट्यूब पे भी बहुत सर्च किया कि जो कैट रहती है या जो भी पेट रहता है, वो खुद का ग्रूमिंग करते टाइम अपने बॉडी को पूरा ऐसे चाटता है और उसकी वजह से वो पूरे जो बॉडी के बाल रहते हैं या डर्ट रहता है वो भी उसके पेट में चला जाता है। उसके बाद 8 दिन, 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना वो वैसे ही कंटिन्यूस होने के बाद एक पेट में उसके एक ऐसे हेयर्स के पूरा एक स्पंज तैयार हो जाता है। हाँ, उसके पेट में ना पूरा वो स्पंज तैयार हो जाता है हेयर की वजह से। तो उसको क्लियर करने के लिए आपके पास अगर डॉक्टर की मतलब सलाह मशवरे से या डॉक्टर के कंसल्टेंट से आपके पास आपने कुछ दवाइयाँ लाई है मेडिकल से, जो उसके खाने में मिक्स किए या पानी में मिक्स करे और उसके जो हेयर बॉल होते हैं वो निकल जाए। तो ये चीज़ें हमें पता नहीं था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही कैट जो है वो मैंने अडॉप्शन किया है। और पर्शियन कैट तो मेरे पास पहले थी नहीं, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जब हमारे मतलब मेरे साथ में ये इंसिडेंट हुआ, तब ये मुझे चीज़ रियलाइज़ हो गई कि मेरे जो पर्शियन कैट हैं वो मतलब मैं लाके उसको 1 से 1.5 महीना हो गया घर पे। उसके बाद उसकी तबीयत बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। भगवान की दया से उसका हेल्थ बहुत ही अच्छा है। ये मैंने सोचा भी नहीं था कि उसको अचानक से उल्टी हो जाएगी। तो 3 दिन पहले मतलब जब ईद था ना, ईद के दिन ही उसको 2 बार उल्टी हुआ। इधर आ मफ़ी, इधर आ बेटा, आगे तेरा। तो उसको उल्टी हुआ। उसके बाद वो उल्टी में दो बार उल्टी हुई तो हेयर बॉल आ गया उसमें। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, क्योंकि मैं ईद के दिन घर पे नहीं थी, मैं मेरे फ्रेंड के पास गई थी खाना खाने। तो मैं शाम को वापस आई, तो उसके बाद फिर मैं पूजा में वगैरह जुट गई, तो फिर मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि उसको उल्टी कंटिन्यूस हो रही है। तो हेयर बॉल जो होता है ना, वो अपने जो पेट रहता है उसके पेट में, मतलब जो कैट है उसके पेट में जितना हेयर बॉल जमा हुआ है आज तक का, वो पूरा उल्टी से साफ हो जाता है। उस दरम्यान वो कुछ भी खाता नहीं, पीता नहीं, एकदम वीकनेस आ जाता है और उसकी जो बॉडी है डिहाइड्रेट हो जाती है। तो इसकी वजह से उसको वीकनेस इतना आ जाता है कि वो उठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, बाथरूम भी नहीं जा सकता। तो एक ही ऑप्शन है, आपको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है उसको किसी भी कंडीशन में। और मुझे लगा कि नॉर्मल कैट रहते हैं या डॉग रहते हैं, वो अगर उल्टी करते हैं तो 1-2 बार उल्टी करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि कभी अगर कुछ खाता है, खाने मतलब ज़्यादा खाना हुआ है या कुछ पचा नहीं है, या फिर मेरे घर में जो इंडोर प्लांट्स है वो भी कभी कभी चबाता है, मैं उसको मारती हूँ वो चबा रहा है तो इसके लिए उसको मना किया, फिर भी वो चबाता ही है। तो ये डॉक्टर ने मना किया है कि उसको चबाने के लिए कुछ मत दो। तो ये चीज़ मुझे पहले पता थी कि कैट जो है वो ग्रास खाते हैं। तो फिर मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे ना, वो 2-3 फ्रेंड्स लोगों के पास पर्शियन कैट है, 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 भी कैट्स है। तो उनसे मैंने डायरेक्टली कांटेक्ट किया और बात की थोड़ी सी कि उल्टी क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो उसके बाद मैंने प्रिकॉशन लेना चालू किया, लेकिन उस प्रिकॉशन में वो चीज़ ज़्यादा हो गई। कैसे ज़्यादा हो गई मैं बताती हूँ। जिस दिन ईद था उस दिन मेरे कैट को हेयर बॉल का 2 बार वोमिटिंग हो गया। उसके बाद रात भर उसने, ईद के रात में ही उसने जो झाग रहता है वाइट स्टार्च टाइप, उसने पूरा जो है वो ये किया, वोमिटिंग किया। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल उल्टी तो नहीं दिख रही है।
तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके गई। फिर हॉस्पिटल में उसको 2 इंजेक्शन दिया, सलाइन लगाया और उसको मेडिकल्स के फार्मेसी से उन्होंने ही ना पानी में डालने के लिए ORS दिया है। मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये DR रेस्ट बोल के ये पैकेट है, ये पाउच है, ये पानी में घोलना है। ये देखिए, ये कितने, ये 10 ग्राम का है ना, सिर्फ 1 ग्राम आपको डालना है पानी में। जो आप कैट को पानी देते हैं उसमें आपको ये 1 ग्राम डालना है। उसके बाद ये पेरिनॉन बोल के एक लिक्विड है, ये लिक्विड भी आपको उसमें 10 ग्राम डालना है। ये देखिए, इसमें आपको ये पूरा ऐसे एक ये दिया है, ऐसे ये खींच लेता है। ये ऐसा आपको 10 ग्राम यहाँ पे लिखा है, 10 ml, सॉरी 10 ml आपको ये देना है। और उसके बाद ये बेटनोजोल ये है, लिक्विड है, ये भी आपको पानी में घुलना है। देखिए, इसके लिए भी यहाँ पे एक सेपरेट ऐसे ये दिया है, ये ऐसे दिया है, ये भी 10 ml आपको डालना है। तो ये जो तीनों है ना, आपको एक बार वापस, तो तीनों चीज़ मतलब DRS पहले डालना है। वो ORS का एक पाउडर रहता है जो ग्लूकोज इंक्लूडिंग होता है, जिसमें वीकनेस होता है तो वो बॉडी को थोड़ा जो है वो ग्लूकोज देता है, बॉडी रिकवर करने के लिए बहुत अच्छा है। तो DRS थोड़ा सा डालना है और उसके बाद ये पेरिनॉन और उसके बाद मेंटोजोल, ये तीनों आपको मिक्स करके पानी, जो डॉग का पानी है ना उसमें मिक्स करके आपको देना है। ये कब देना है? जब आपका डॉग उल्टी कर रहा है, तब कंटिन्यूस उल्टी कर रहा है, हेयर बॉल का उल्टी कर रहा है, तभी आपको ये देना है। और हेयर बॉल का उल्टी नहीं हो रहा है तो ये चीज़ आपको उसमें से माइनस करनी है, पेरिनॉल ये माइनस करनी है। और उसके बाद ये बेटनोजोल और ये DRS ये सिर्फ मिक्स करके पानी में देना है। अगर नॉर्मल उल्टी है तो, झाग वाली उल्टी है तो, ये याद रखिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये 3 दिन कुछ भी नहीं खा रहा था, कंटिन्यूस कुछ भी नहीं खा रहा, मतलब पानी भी नहीं पी रहा था। जो भी उसको इंजेक्शन 2 दे रहे थे या जो उसको सलाइन लगा रहे थे ना, उस पर ही वो मतलब ठीक हो रहा था। आज उसने भगवान का शुक्र है कि आज उसने थोड़ा सा खाया है। और मुझे डॉक्टर ने ये जेली वाला एक फूड दिया था, ये मैं 2 पैकेट लेके आई थी। जेली वाला फूड भी उसने खाया, लेकिन शाम को उसको उल्टी हो गई। तो आपकी जो कैट है ना, उसको जेली वाला भी फूड आप हैबिट लगाइए, क्योंकि जेली फूड में पानी का मात्रा ज़्यादा रहता है, और आपका जो कैट है ना, वो उसकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी कभी भी खाने के दौरान। और ये है कि एक्चुअली मेरा जो घर है ना वो 2 BHK हाउस है, तो उसको 2 अटैच गैलरी है बेडरूम को, लेकिन मैं मेरे कैट को कहीं भी नहीं छोड़ती बाहर, मतलब गैलरी में भी गया तो कोई तो उसके साथ में रहता ही है। तो आप कैट को वॉकिंग करवाइए, क्योंकि मेरे कैट को जो प्रॉब्लम हुई है ना डिहाइड्रेशन का या फिर उसको वोमिटिंग का, वो उसको जो खाना है ना वो डाइजेशन नहीं हुआ है, उसके वजह से उसको वो चीज़ें हुई हैं। तो इन फ्यूचर आपके भी घर में कोई डॉग रहेगा, पेट रहेगा, तो वो चीज़ उसके साथ में भी हो सकती है। तो आप क्या करिए, जो भी आपके पास पेट है, आप उसको खाने के बाद या खाने से पहले आप उसको एक्सरसाइज करवाइए। उसका पानी जो है वो पानी उसके बॉडी में जाना चाहिए, इसके लिए आपको पानी वाला खाना आपको देना है। मतलब अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज का आपको सूप देना है उसको बना के। चिकन हो गया, फ़िश का तो सूप नहीं होता है, चिकन हो गया, मटन हो गया, उसका सूप आप दे दीजिए। उसके बाद मैंने आपको बोला कि जो जेली वाला फूड है ना, मेरा कैट जेली नहीं खाता है, फ़िश भी नहीं खाता है, सिर्फ उसको चिकन वाला वो कैट फूड चाहिए। और चिकन वाला विक्स का ग्रेवी है जो मैंने पहले ब्लॉग में देखा था, अब मतलब किया था ब्लॉग, वो आप देख सकते हैं, वो खाता है। जेली वाला फूड फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने बोला, फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने बोला कि उसको खिलाना है, लेकिन वो नहीं खाया उसने, मतलब फर्स्ट दिन नहीं खाया। सेकेंड दिन उसने थोड़ा सा, मैंने उसको ग्रेवी, जो इसके ग्रेवी आता है ना चिकन ग्रेवी, उसमें थोड़ा जेली फूड मिक्स करके मैंने उसके मुंह में ऐसे डाला ज़बरदस्ती, तब उसने थोड़ा बहुत खाया, लेकिन वो नॉर्मली जेली नहीं खाता है। लेकिन मैं उसको आदत लगाने वाली हूँ। आप भी अपने पेट को आदत लगाइए कि पानी वाली जो चीज़ है ना, पानी वाले जो सूप रहते हैं या पानी वाले जो ग्रेवी टाइप रहता है खाना, वो आप उसको दे दीजिए, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। अगर डाइजेशन नहीं हुआ तो वोमिटिंग, ऑब्वियसली बॉडी वोमिटिंग करेगी, और वोमिटिंग कर रहा है तो आपकी जो बॉडी है वो साथ नहीं देगी, और आपका पेट जो है वो मतलब बीमार हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपसे शेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि
फर्स्ट टाइम मतलब मैंने कैट मेरे घर पे लाया है और मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था। डॉग मेरे पास रह के गए हैं, बिल्ली भी मेरे पास थी लेकिन स्ट्रीट बिल्ली थी। ये मेरे पास पर्शियन कैट नहीं थी, तो ये फर्स्ट मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो ज़्यादा कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास बहुत सारी मतलब बिल्लियाँ हैं। एक के घर में 2 है, एक के घर में 4 है, एक के घर में 6-8 ऐसे बिल्लियाँ हैं। तो उनके साथ में मैं थोड़ा बहुत ये चीज़ें शेयर करती हूँ, तो वो मुझे वो चीज़ें बताती हैं। तो अभी देखिए, मैं 23 तारीख को गई थी हॉस्पिटल उसको लेके। तारीख डॉक्टर के पास गई थी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 23 तारीख को गई थी। 23 तारीख और 24 तारीख आज भी गई थी, लेकिन मुझे प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। डायरेक्टली जो मेरा मफ़ी है उसको सलाइन लगाया और 2 उसको इंजेक्शन दिए और उसका CBC करवाया, कंप्लीट ब्लड टेस्ट। तो 23 तारीख को हम लोग गए, तो ये चीज़ें मुझे पूरा उन्होंने दिया था, 2 लिक्विड और एक ORS का जो है पाउडर वो, और जेली फूड। बाकी एक्चुअली एक डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ बोली है कि अगर फर्स्ट दिन ही बिल्ली को, कैट को या पेट को, कौन से भी पेट को अगर उल्टी है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका बॉडी डिहाइड्रेट होने से पहले आप हॉस्पिटल उसको लेके जाओ। अदरवाइज़ वायरस जो चीज़ें होती है ना कैट के इसमें, वो बहुत जल्दी बॉडी को है ना अटैच हो जाती है। मतलब डॉग को तो अभी राइट नाउ ना डॉग को वो ये है, क्या बोलते हैं, मतलब डॉग को सारी चीज़ें अवेलेबल है, कैट को इतनी सारी चीज़ें नहीं है। मतलब कैसे है, अभी एक चीज़ है कि कैट, स्ट्रीट डॉग जो होता है उसकी इम्यूनिटी हमारे जो पर्शियन कैट है ना उससे ज़्यादा होती है। तो पर्शियन कैट जो होता है वो थोड़ा ब्रीडिंग वाला वो कैट है, स्ट्रीट डॉग वाला, स्ट्रीट कैट वाला नहीं है। तो इसके वजह से भी वो चीज़ें होती है, क्योंकि वो बहुत काम वाला पेट है। मतलब न कोई एग्रेशन, न कोई चीज़ में मतलब हर्ट। डॉक्टर ने बोला वो मैं आपको चीज़ बताती हूँ। ये तो हो गया, सब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया था, सारी दवाई दी थी वो वाली। लेकिन डॉक्टर ने और एक चीज़ मुझे बोली है। मैंने जिस दिन ना उसको उल्टी हो रही थी ना, उसी दिन मुझे जाना चाहिए था। मैं दूसरे दिन तक वेट किया मैंने कि थोड़ा सा ठीक होता है कि नहीं वो देखने के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, इसलिए उसका बॉडी डिहाइड्रेट हो गया और उसको 105 फीवर था। ये भी मुझे एकदम मतलब शॉकिंग है न्यूज़। 105 फीवर था, बच्चे को कुछ हो जाता तो यार मैं क्या करती, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था उस दिन। तो मैं गाड़ी पे उसको लेके चली गई। तो थोड़ा सा वायरल भी कैसे होता है, अभी धूप में वगैरह उसको हवा में उसको जमता नहीं वो चीज़। तो इसके लिए ना उसको रिक्शा करो या कुछ भी गाड़ी करो और उससे उसको ऐसे लेके जाओ, क्योंकि फीवर में अगर आप उसको हवा वगैरह दे रहे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं भी उस दिन मैं उसको गाड़ी पे लेके गई हस्बैंड के साथ में, तो उसको थोड़ा सा हवा वगैरह गई तो उसका ताप जो है ना, फीवर जो है ना, वो 105 पे चला गया। तो वो भी मुझे थोड़ा टेंशन आ गया था कि यार ये मतलब ठीक होगा कि नहीं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं इतना, मतलब मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के बाद थोड़ा तसल्ली हो गई और आई एम रियली रिलैक्स एक्चुअली। उस दिन से मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स हूँ क्योंकि 2 दिन के बाद उसकी आज थोड़ी तबीयत बहुत ही अच्छी है। टचवुड। कैसा होता है, हम लोग मतलब वो इंसान की अगर बात नहीं कर सकता, मतलब बोल नहीं सकता मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो चीज़ बहुत ही फीलिंग, तो वो मुझे चीज़ बहुत बुरी लगी। मतलब लिटरली मेरे आँख में आंसू आ रहे थे, मैं उस गाड़ी पे लेकर जा रही थी, क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। एक्चुअली आई एम वेरी फाइटर, मैं हर चीज़ में फ़ाइट करने के लिए रेडी होती हूँ, हर चीज़ में। तो मैं हर टाइम, मतलब मैं बहुत जल्दी हार मानने वाली लड़की नहीं हूँ। मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन मैं निकालूंगी ही, मैं ऐसी लड़की हूँ। तो मैं उसको लेके गई, लेकिन मैंने अब मेरे हस्बैंड को इतना धोया ना उस दिन, मतलब आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मैं उस दिन भर बाहर थी और वो काम के कारण इतना बिजी हो गया कि उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मैंने उसको इतना धोया ना मेरे हस्बैंड को, आप बोल ही नहीं सकते इतना धोया। तो उस दिन मैंने, दूसरे दिन हम उसको लेके गए, दूसरे दिन संडे था और संडे 2 बजे तक क्लीनिक चालू था। फिर सुबह मैंने फटाफट खाना बनाया, हमने खाना खाया और मैं उसको 1 बजे तक लेके गई हॉस्पिटल वहाँ पे। तो फिर अभी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक है। तो दूसरी ये है कि फीवर जो आने के चांसेस है, या फिर आपका कोई भी डॉग है, पेट है, कैट है, तो आप उसको वैक्सीनेट करवाइए, क्योंकि वैक्सीनेट करने के बाद बीमारियां जो होती है वो जड़ से तो नहीं निकलती, लेकिन 99% बीमारियां हट जाती हैं। आपको उसमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल आप उसको खाना पीना दे सकते हैं। तो वैक्सीनेटेड योर पेट।
ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरा जो पेट है वो वैक्सीनेशन नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता था। तो अब मैं उसको वैक्सीनेट करवाने वाली हूँ, लेकिन अभी डॉक्टर ने बोला कि अभी वैक्सीनेशन उसका हो नहीं सकता क्योंकि वो अभी थोड़ा बीमार है, वीक है एक्चुअली। तो आज थोड़ा उसको मतलब अच्छी तरह से उसको मैंने गर्म पानी से नहलाया है। अभी उसने दोपहर में थोड़ी नींद निकाली, फिर उसका जो फूड था वो मैंने उसको फूड खिलाया, तो अभी वो मस्त एंजॉय कर रहा है। अभी कुछ भी उल्टी बिल्टी नहीं है। तो कैसा होता है, अपने बच्चे जैसा हम उसको फील करवाते हैं और हम खुद भी फील करते हैं, तो ऑब्वियसली उसको कुछ होगा तो हमें भी तकलीफ़ होती है, वो भी चीज़ होती है। तो अभी देखिए वो कैसे आके मेरी बातें सुन रहा है, मेरे कैमरा के यहाँ पे नीचे आया है और मेरी बातें सुनते ऐसे सो रहा है। देखिए मतलब वो मुझे छोड़ के ऐसे एक सेकंड भी नहीं रह सकता, मेरे को और उसके पापा को, वो पीछे पीछे ही आएगा कहीं पे भी जाओ। तो यही चीज़ है गाइस, और कुछ नहीं कि इन फ्यूचर ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत मतलब आपके भी काम आएगा, तो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि ये चीज़ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे वो चीज़ें पता चलती है कि हमें कभी वो चीज़ पता मतलब कभी वो हमारे साथ में हुई नहीं है। और कैसे होता है जानवर, मतलब हम उसको जानवर तो बोलते ही नहीं, कभी हम उसको बच्चे जैसा ही ट्रीट करते हैं। तो ये चीज़ होती है कि अगर हमें कोई एक्सपीरियंस बंदा बता रहा है तो वो चीज़ बहुत ही बेटर हो जाती है। इस चीज़ है जो कैट का जो फर होता है ना, अभी ये पर्शियन कैट है, ये डबल कोटिंग वाला कैट है। उसके जो फर है या बाल है वो डबल कोटिंग के हैं, तो अच्छे खासे बाल है उसके। तो कैसा होता है उनका जो लुक है, उनका जो ब्यूटी है वो ऑब्वियसली उनके फर में ही है, इसलिए मुझे वो ना पूरा उनका ये बाल निकालने के लिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसका जब अब वो रिकवर हो जाएगा ना, तो अब उसका पूरा जो भी है ना हेयर वगैरह, आप उसका हेयर निकाल दीजिए कुछ टाइम तक, क्योंकि कैसा होता है उसका जो हेयर बॉल है ना वो पेट में अभी 1.5 महीने से वो मेरे साथ में है। तो जितना भी हेयर बॉल अभी उसने जो भी पैम्परिंग खुद को किया है, उसके हेयर बॉल इसमें गए हैं, पेट में गए हैं, तो वो निकालने के लिए उसको 4-5 दिन गए। मतलब मुझे भी यहाँ से एरोडा जाओ, वहाँ पे हॉस्पिटल में उसको दिखाओ, फिर यहाँ पे आओ, मेरे भी काम से मुझे भी फुर्सत निकालनी पड़ती है। दूसरी बात, एक टेंशन भी आ जाता है कि यार बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बच्चा ठीक होना चाहिए, ये भी चीज़ें होती हैं। मैं तो उसका ये ख्याल रखती हूँ कि वो कभी बीमार नहीं गिरना चाहिए, कि या उसको कोई चीज़ कम नहीं गिरनी चाहिए। उसको बीमार होने से पहले ही मैं उसको सारी चीज़ ऐसे दे दूँ, ऐसे मुझे फील होता है कि बीमार अपने को बीमारी चाहिए ही नहीं किसी भी हालत में। हेयर रिमूवल करते जाइए, एक मेरा सजेशन है। हेयर रिमूवल अगर आप करते हैं ना, तो वो पैम्परिंग भी कर रहा है खुद को, तो उसमें हेयर बॉल जाने के चांसेस बहुत ही कम है, 99% कम हो जाते हैं और वो बीमार भी नहीं होगा। अदरवाइज़ मैंने एक लिक्विड चालू किया है, वो तो मैं उसको खाने में दे रही हूँ, लेकिन अभी 4 दिन से तो नहीं दिया है। तो ये भी चीज़ एक होती है कि आप कुछ तो एंटीबायोटिक या फिर डॉक्टर से कंसल्टेंट करके उसको कुछ चीज़ ऐसे दे दो, ताकि उसका हेयर फॉल जो है वो कम हो जाए और हेयर बॉल उसके पेट में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी जो सारी चीज़ें हैं वो आपके थोड़े भी काम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ऑब्वियसली ये चीज़ें शेयर करनी जैसी है। तो थैंक यू सो मच। अगर ब्लॉग अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू।